यस फ्रेंड्स, सी मुद्रा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। जैसे कि हम सबको पता है कि जो डिटेल वीडियोस है जिसमें हम लोगों ने जिन भी बच्चों ने अभी सीए में फाउंडेशन दिया है, इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन आपको कैसी करनी चाहिए, अगर आप क्लियर हो रहे हो तो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अगर आप अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होने कर रहे हो तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड उसके नीचे कमेंट सेक्शन में हमको कई सारे बच्चों ने अपने डाउट्स पूछे हैं, तो जो डाउट्स हमको बहुत ज्यादा बच्चों में कॉमन दिखे, वी आर एड्रेसिंग दोस डाउट्स। और उसमें एक कॉमन डाउट जो मुझे देखने के लिए मिला इस कि सर, सबसे पहले तो क्या हम लोग जून 2026 में बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं? लीगली तो आप दे सकते हो, लेकिन क्या आप दे पाओगे? तो आंसर इज नो। बेटा, जून के लिए लगभग अटेम्प्ट के लिए आपके पास 6 महीना बचा हुआ है। उसमें जो हमारे दोनों ग्रुप्स चलते हैं, वी साइमल्टेनियसली रन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट्स ही उतने पढ़ाते हैं। बट ऑन एन एवरेज ग्रुप 1 की क्लास मिनिमम टू मिनिमम डेली 8 to 8.5 आवर्स चलती है। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो 7 आवर्स डेली की क्लास चलती है। अब हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव? तो अल्टीमेटली आपको देना तो क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली अगर आप जून में देना चाहते हो तो आप एक ग्रुप ही दे सकते हो, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2। बट द थिंग इज कि सर मेरे पास दो ऑप्शंस है। पहला, मैं जून 26 में एक ग्रुप देता हूँ ग्रुप 1, मैं दिसंबर 26 में ग्रुप 2 देता हूँ। सेकंड ऑप्शन, सर मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली दिसंबर 26 में दोनों ग्रुप्स देता हूँ। आप मुझे बताइए सर, आपके हिसाब से जेन्युइन सजेशन क्या होना चाहिए? बिकॉज ये जो भी मैं डाउट्स वाली सीरीज लेके आ रहा हूँ ना, इसमें आई एम गाइडिंग यू एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिग ब्रदर। देखो मेरे हिसाब से क्या होगा, बट आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट इज कि आपको एक ग्रुप जून 26 में प्लान करना चाहिए एंड सेकंड ग्रुप दिसंबर 26 में प्लान करना चाहिए, रादर देन गिविंग बोथ द ग्रुप्स इन दिसंबर। क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बिकॉज क्या होता है ना, आपने देखा है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपने जनवरी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन आपको अगर बैक ऑफ द माइंड अगर पता है ना कि यार मेरी एग्जाम तो अगले साल दिसंबर में है, मेरे एग्जाम को 1 साल का समय बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उतना सीरियसली करोगे नहीं। लेकिन आपको पता है जून में एग्जाम है, तो आपके दिमाग में घोड़े लगे होंगे, और उन घोड़ों की वजह से क्या होगा ना, आप पहला ग्रुप जो एकदम बढ़िया तरीके से करोगे, जो कहीं ना कहीं सीरियसनेस आपको बाद में आनी थी, वो सीरियसनेस आपको अभी से अभी आ जाएगी। तो उसी तरीके से आपके लिए ग्रुप 1 के लिए बेटर रहेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ग्रुप 1 क्लियर नहीं भी करते हो, तो जिस शिद्दत से आपने ग्रुप 1 अभी पढ़ा होगा, उतना आप शिद्दत से नहीं पढ़ोगे, प्रोवाइडेड आप बोथ ग्रुप दिसंबर में प्लान करो। सेकंड जो आपको होता है, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो ना, तो डेली आपके पेपर्स होते हैं। दैट इज आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, एक दिन आपका ग्रुप 1 का पेपर होता है, फिर ग्रुप 2 का, फिर ग्रुप 1 का, फिर ग्रुप 2 का। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो आपको एग्जाम के बीच में जो 1.5 दिन का गैप मिलना है वो नहीं मिलता, आपके डेली बेसिस पे पेपर्स होते हैं। एंड अगर आपको एक ग्रुप करते हो तो आपको गैप मिलता है, तो उस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर 1 ग्रुप एट अ टाइम। लेकिन फिर भी अगर आपको रैंक टारगेट करना है, रैंक वुड बी अ टारगेट ना, तो अगर आपको रैंक टारगेट करना है, और रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स एक रैंकर्स बैच भी लेकर आ रही है। उस बैच के सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर चैनल पे बता दिए जाएंगे। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल। बट माय जेन्युइन सजेशन वुड बी, अगर आपको रैंक के लिए जाना है तो ही आप दोनों ग्रुप्स के लिए जाइए। अदरवाइज आप सीरियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, मेकिंग सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप पहले ग्रुप 1 के लिए जाइए इन जून 2026 एंड देन गो फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो 1 ग्रुप एट अ टाइम वुड बी व्हाट यू शुड गो फॉर। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगा है तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।